नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा बनाओ अभियान फिर हुआ सक्रिय। अलग राजधानी और हाईकोर्ट जैसे मुद्दों को लेकर सांसदों को सौंपे जाएंगे मांग पत्र। हरियाणा रोडवेज अंबाला जॉब्स अपडेट। विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर आई भर्ती। ITI पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। फरीदाबाद जिले में फैमिली ID की खामियां होंगी दूर। 14 से 22 जून तक इन जगहों पर लगेंगे स्पेशल शिविर। एक स्मार्टफोन में 2 सिम रखने वालों पर लग सकता है एक्स्ट्रा चार्ज, बताएंगे ट्राई का नया प्रस्ताव। बोर्ड एग्जाम्स के दौरान सैनिटरी पैड और रेस्ट रूम जरूरी। शिक्षा मंत्रालय की स्कूलों को एडवाइजरी जारी। पीरियड्स में एग्जाम्स पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार, अब आदेश का है इंतजार। डेरा प्रमुख राम रहीम की फरलो याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। सुनवाई के दौरान कही ये बड़ी बातें। चरखे दादरी जिले के 19 गांव में हेल्थ सब सेंटरों का होगा पुनर्निर्माण। 7 गांव की फिरनियां भी होंगी पक्की। हरियाणा में 2014 की पॉलिसी के तहत पक्के हुए कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होंगी पदोन्नतियां। अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय सेना ने किया इंटरनल सर्वे। यह 5 बड़े बदलाव करने की है इच्छा। PF खाते से अब नहीं मिलेगा कोविड-19 एडवांस। मार्च 2020 से शुरू हुआ था 3 महीने की सैलरी का 75% निकालने की थी सुविधा। और अमेरिका आयरलैंड मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। पाकिस्तान हुआ बाहर। US से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में भीषण लू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। लू के थपेड़ों के चलते लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। पिछले 1 महीने से तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया है। इन दिनों भी दिन का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो वहीं रात का तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़कर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हरियाणा से मानसून अभी दूर है, हालांकि इस बार उसकी स्पीड काफी अच्छी है। प्रदेश में मानसून 28 जून से जुलाई के पहले सप्ताह में कभी भी दस्तक दे सकता है। उससे पहले प्री मानसून की बारिश भी होगी। हालांकि बीती शाम दक्षिण हरियाणा के नारनौल व रेवाड़ी जिले में हल्की बारिश दर्ज की गई है, तो इस संभावना जताई गई है कि 20 जून के करीब मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। प्री मानसून की बरसात से लोगों को कुछ राहत अवश्य मिलेगी। हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर द्वारा अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिस के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जून 2024 है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 25 जून 2024 सुबह 10 बजे तक रहेगी। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 50% अंकों से 10वीं पास होनी चाहिए अथवा संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट अवश्य करें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद हरियाणा बनाओ अभियान फिर से सक्रिय भूमिका में आ गया है। विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लिए नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट का मुद्दा बनाने के लिए राज्य के 10 नवनिर्वाचित सांसदों को मांग पत्र सौंपा जाएगा। 21 जून को राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें जन अभियान को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हरियाणा बनाओ अभियान की मीटिंग में संयोजक रणधीर सिंह बदरान ने बताया कि इसके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे और इसमें राज्य की नई राजधानी का निर्माण इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उचित स्थान पर आधुनिक राजधानी के निर्माण से राज्य के अविकसित क्षेत्रों के विकास को नई रफ्तार प्रदान होगी, तो वहीं सूबे में विकास का पहिया और अधिक तेजी से घूमेगा। हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर आनंद शर्मा ने जानकारी दी है कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP की खामियों को दूर करने के लिए जिले में 14 से 22 जून तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े और वे समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। फरीदाबाद खंड के अंतर्गत आने वाले सरूरपुर, मांगर, खोरी जमालपुर, आलमपुर, खेड़ी गुजरान, पाली, धोज, फतेहपुर तगा, नेकपुर, मादलपुर, ददसिया, भस्कोला, सिडोला, बदरपुर, सैद, कांवरा और जसाना में स्पेशल शिविर का आयोजन होगा। लोग इन शिविरों में आकर अपनी PPP यानी परिवार पहचान पत्र संबंधित समस्याएं दूर करवा सकते हैं। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जाने से ठीक पहले साल 2014 की पॉलिसी के तहत जो कर्मचारी पक्के हुए थे, उन कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। हुड्डा सरकार ने वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 3 पॉलिसी बनाई थी। पहली पॉलिसी 18 जून 2014 को बनाई गई थी, जिसमें 3 साल पूरे करने वाले लगभग 5000 कर्मचारियों को पक्का किया गया। जुलाई में फिर से नई नियमितीकरण पॉलिसी बनाते हुए 31 दिसंबर 2018 तक 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा। जून 2018
2018 में हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 की नियमितीकरण पॉलिसी पर रोक लगाते हुए साल 2016 में पक्के हुए 5000 कर्मचारियों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे दूसरे सभी कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। बीती 6 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न जनहित याचिकाओं को जोड़कर अंतरिम आदेश देते हुए 2014 की पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी जाए। आपको बता दें कि इन सभी की पदोन्नतियों से रोक हट चुकी है। ऐसे में लगभग 5000 कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता क्लियर हो गया है। हालांकि यह प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले पर निर्भर होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए दिए जाने वाले अंकों की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इन 5 नंबरों को रद्द होने के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के नए अध्यक्ष हिम्मत सिंह बने हैं। अभी तक अध्यक्ष की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि हाईकोर्ट के फैसले पर आगे क्या हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी, या रुकी हुई रहेगी, या फिर अगला कदम क्या उठाया जाएगा। सरकार का कहना है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के लिए अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। इसके लिए अपील तैयार कर ली गई है, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो बचे हुए पद हैं उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर रोक नहीं लगती है तो हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। हिसार लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रहे रणजीत चौटाला का एक बार फिर से दर्द छलका है। सिरसा जिले की रानिया विधानसभा में कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि अगर हिसार चुनाव में जयचंदो ने गंदे काम नहीं किए होते तो उनको केंद्र में ऊंची पोजीशन मिलती। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अमित शाह जब सिरसा आए थे तो वह मेरे घर पर 40 मिनट रुके। अमित शाह ने एक मैसेज देने का काम किया। अमित शाह किसी के घर नहीं जाते, मगर मेरे घर आए, इससे कई लोगों को तकलीफ हुई। रणजीत चौटाला ने कहा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर इस बात से तकलीफ थी कि कहीं रणजीत सिंह आगे न बढ़ जाए, इसलिए लोकसभा चुनाव में मुझे जयचंदो ने कमजोर करने का काम किया। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में चरखी दादरी जिले के 19 गांव के बदहाल हेल्थ सब सेंटरों के भवनों की जल्द ही सुध ली जाएगी। हेल्थ सब सेंटरों के भवनों के निर्माण के लिए लगभग 11 करोड़ 16 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां एवं बाडड़ा से जेजेपी विधायिका नैना सिंह चौटाला ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा हेल्थ सब सेंटरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी भवनों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इससे गाँव स्तर के आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और आमजन को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। साध्वियों से यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 21 दिन के फरलो को लेकर अर्जी लगाई है। उन्होंने अपनी फरलो याचिका में कहा है कि इसी महीने डेरा सच्चा सौदा में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें उसे शामिल होना है। डेरा प्रमुख की फरलो याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वह कार्यक्रम को स्थगित कर ले। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहले कार्यक्रम रख लेते हो, फिर कोर्ट में आकर याचिका लगाकर इसमें शामिल होने का दबाव डालते हो। चीफ जस्टिस की बेंच अब इस अर्जी पर जुलाई में सुनवाई करेगी, क्योंकि यह केस उसी बेंच में चल रहा है। हाईकोर्ट ने राम रहीम की अर्जी पर SGPC सहित हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि जुलाई में जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ही इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक और इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी ISBT बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार इस बस टर्मिनल को टेकरी बॉर्डर के आसपास बनाने की योजना बना रही है। इसके लिए जमीन चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। यदि टेकरी बॉर्डर पर नया बस टर्मिनल बनता है तो हरियाणा और पंजाब से आने वाली बसों को कश्मीरी गेट ISBT जानने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि टेकरी बॉर्डर से कश्मीरी गेट ISBT की दूरी 40 किलोमीटर पड़ती है। टेकरी बॉर्डर पर नया बस टर्मिनल बनने से जहाँ दिल्ली में ट्रैफिक दबाव कम होने से जाम से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं 40 किलोमीटर की दूरी घटने से कम समय में सफर तय किया जा सकेगा। देश में भारतीय सेना के लिए चलाई जा रही अग्निवीर योजना से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि अग्निवीर योजना को लेकर आर्मी ने इंटरनल सर्वे किया है, जिसमें कुछ अहम बिंदु निकलकर सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की इच्छा है कि अग्निवीर योजना की कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाए। योजना में संभावित बदलाव की सिफारिशों के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ समीक्षा और सर्वे भी हुआ है। आर्मी के इंटरनल सर्वे में पहला बिंदु अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना है। सेना चाहती है कि 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बनाई रखी जा सके। वर्तमान में अग्निवीरों का सिर्फ 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। 75% को तकरीबन 12 लाख रुपए के एक मुश्त भुगतान के साथ जाने दिया जाएगा। भारतीय सेना दूसरा बदलाव चाहती है कि उनके सेवा के कार्यकाल में बढ़ोतरी की जाए। इसके अनुसार आर्मी सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल किए जाने की भी बात सामने आ रही है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो अभी 17 से 21.5 वर्ष की आयु के बीच युवाओं को अग्निवीर बनाया जाता है। सेना द्वारा सिग्नल, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स जैसे तकनीकी हथियारों में भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो विकलांगता भुगतान
और सेवा अवधि खत्म होने के बाद नौकरी खोजने में मदद करना है। सेना उन अग्निवीरों के लिए भी अनुग्रह भुगतान चाहती है जो ट्रेनिंग के दौरान विकलांग हो गए हैं। इसके अतिरिक्त एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो कि अग्निवीरों की सेवा खत्म होने के बाद नौकरी ढूंढने में उन्हें गाइडेंस प्रदान करे। इसके बाद अंतिम और 5वें पॉइंट की बात करते हैं तो वह है निर्वाह भत्ता। सेना चाहती है कि युद्ध में अग्निवीर की मौत होने पर उसके परिवार के सदस्यों के लिए जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान भी योजना में शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की तरफ से 2 सिम को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में यदि आप भी अपने स्मार्टफोन में 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि ट्राई जल्द ही सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव करने वाला है। अगर बिना किसी जरूरत के कोई फोन में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। यह एक्स्ट्रा चार्ज मंथली होगा या फिर सालाना। अगर आप एक ही सिम इस्तेमाल करते हैं और आपके फोन में 2 सिम कार्ड लगे हुए हैं तो अब आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर लोग एक ही नंबर या फिर एक ही सिम का इस्तेमाल करेंगे तो इससे टेलीकॉम कंपनियों के पास नंबर की कमी भी नहीं होगी। चमचमाते हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना किसे पसंद नहीं है। बता दें कि इसी से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने टोल प्लाजा पर IT सिस्टम्स और हार्डवेयर में बड़े बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। इससे फास्टैग ट्रांजैक्शन अभी के मुकाबले और तेजी से होगा। NHAI के इस कदम से टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलती हुई दिखाई देगी। वर्तमान समय की बात करें तो कई टोल प्लाजा पर लगे डिवाइस फास्टैग को अक्सर रीड नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते टोल प्लाजा कर्मचारियों को हैंड हेल्ड डिवाइस से टैग को स्कैन करना पड़ता है, जिससे काफी समय खराब होता है। स्मार्टफोन मेकर मोटोरोला 18 जून को भारतीय बाजार में मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। इसमें 100x जूम के वाला 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 4500 mAh की बड़ी बैटरी और 125 वाट वायर्ड और 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। यह एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 12 GB रैम के साथ 3 अलग अलग स्टोरेज ऑप्शन मिल सकता है। स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 35,000 रुपए प्राइस रेंज में अवेलेबल हो सकता है। भारतीय शेयर मार्केट में निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान इसने 23,490 के स्तर को छुआ। हालांकि इसके बाद निफ्टी थोड़ा नीचे आया और 66 अंक की बढ़त के साथ 23,465 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स में 181 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 76,992 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए गिरकर 71,890 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 200 रुपए सस्ती होकर 90,500 रुपए में बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 66,050 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 72,040 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।